खड़ाऊ गिर गई गटर में, नाले में, और गुरुजी चिल्लाकर बोले, अरे मेरी खड़ाऊ, मेरी पादुका नाले में चली गई, गटर में चली गई। जितने चेले थे सब लोग तैयारी करने लगे। कोई कहने लगा एक काम करो, सफाई कर्मी को बुला के लाओ। गांव में गया, एक सफाई वाले को बुलाने गया, दूसरा चिमटा लेने गया, तीसरा चिमटा लेने गया, चौथा कुछ लेने गया। सब यहाँ वहां भटक रहे। 15 मिनट हो गए, कोई खड़ा होना निकाला। एक शिष्य सबको देख रहा था, गुरुजी को प्रणाम करा, गटर में उसने सोया, गटर में हाथ डाला, खड़ाऊ को निकालने लगा, पर खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं, खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं, पादुका उसके हाथ में। अब जब खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं आई, पादुका नहीं आई, उसने अपने तन का वस्त्र उतार कर गुरुजी को दिया और गटर में कूद गया, नाले में कूद गया। कोई सफाई कर्मी को लेने गया, कोई किसी को लेने गया, कोई किसी को लेने गया, और मालूम पड़े वो गटर में कूदा, खड़ाऊ निकाली, धोया, गुरुजी को लाकर दे दी। गुरुजी ने खड़ाऊ पहनी और सारे के सारे शिष्य आ गए। और आते से शिष्यों ने कहा कि गुरुजी तो इतना बड़ा प्रवचन दे रहे थे कि खुद का काम खुद को करना चाहिए, तो गुरुजी इस गटर में, नल्ले में क्यों ना कूदे पादुका निकालने के लिए? गुरुजी ने तो प्रवचन दिया था कि खुद का काम खुद को करना चाहिए, तो फिर गुरुजी नाले में क्यों ना कूदे, गटर में क्यों ना गए? इतने में शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी ने एक बात और कही थी कि माता, पिता और गुरु का कोई भी काम होता है वो उसके पुत्र का होता है। माँ का काम बेटे का, पिता का काम बेटे का, और गुरु का काम उसके शिष्य का होता है। इसलिए शिष्य ने